ओम भूर्भुवः स्वाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि ब्रह्म जो व्यापक विराज अजय, कल्याणी हया भेद, सो की देह धरि होई प्रभु, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो है विरज अज है, अकल अनी अभेद, उसमें कोई भेद नहीं है, वो सब में विराजमान है। ब्रह्म कहाँ नहीं है, आकाश प्रकाश विश्वास और वायु कहाँ नहीं, जो सारे संसार के सबके कर्मों का फल जो लिखता है वो शक्ति है। वायु अदृश्य है, सीसीटीवी कैमरा है, वायु कहाँ नहीं है। आकाश हर जगह है, जल तत्व, अग्नि तत्व, धरती तत्व, कहीं भी धरती से आसमान तक ये सारी पंच प्रकृति की पावर फैली हुई है। और एक भी तत्व कमी हो जाती है तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं इंसान के। अगर हम आकाश तत्व का सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र में अगर आकाश तत्व का ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि विवेक ज्ञान तन मन आत्मा का निर्माण हुआ, बनी माँ के गर्भ में, अगर हम आकाश तत्व का ध्यान करते हैं तो उसमें इतनी पावर है ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड सारे संसार का एक पिता की सब संतान, सबका मालिक एक, सब वो पिता भी है और माता भी है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, वो ब्रह्मांड माता में भी है पिता में भी है। वो प्रकाश, वो सांस, वो अग्नि, वो जल, वो पृथ्वी तत्व, ये जो प्रकृति माता है सारे संसार की माता भी है पिता भी है। जैसे आत्मा ही प्रकृति का मूल है और आत्मा आधा शिव आधा पार्वती आधा राम आधा सीता। आत्मा जो है ब्रह्मांड है, जथा ब्रह्मांड तथा पिंडे। आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं बिना गुरु और गायत्री मंत्र के आत्मा की सिद्धि असंभव है। जो रामकृष्ण हनुमान को प्राप्त हुई, सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण पढ़ना, कीर्तन भजन करना, गाना बजाना, नाचना, ये सब नर्सरी जूनियर सीनियर की अध्यात्म है। लेकिन उच्च क्लास में जब हम जाते हैं, हाई क्लास में या 10 में 12 में जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा बदल जाती। अक्षर तो वही होते हैं, स्वरव्यंजन के ही, वर्णमाला के ही अक्षर होते हैं, ABCD वही अक्षर होते हैं, वो हाई स्कूल में भी काम करते हैं। लेकिन अध्यात्म का पूर्ण जो है गायत्री महामंत्र की सिद्धि, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाए। ओम भूर्भुवः।